राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पौष मास में और एक सावन मास में। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, या फिर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। अब थोड़े से तिलों का आसन देकर हम विष्णु भगवान की फोटो को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, इस एकादशी पे भगवान जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो फिर आप उनकी पूजा करें, नहीं तो आप भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब पूजा में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे और हम एकादशी महत्तम की बुक भी चौकी पे ही रख लेंगे। अब पूजा में देखिए, हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। इसके बाद देखिए, मैं अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है। इसमें मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, या फिर आप थोड़े से फूलों का आसन देकर भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करा रही हूँ। पुत्रदा एकादशी पे गाय के दूध का विशेष महत्व है, तो आप लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान जरूर से कराएं। स्नान कराते समय आप भगवान के मंत्रों का जाप भी जरूर से करें। अब देखिए, दूध से स्नान के बाद हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे। तो हम अच्छे से गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद से हम उनको पोंछ लेंगे, और देखिए, ये जो स्नान किया हुआ जल है, ये भगवान जी का चरणामृत बन गया है। तो आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर इसे जरूर से ग्रहण करें। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करके विराजमान कर दिया है। अब हम पूजा में गौ माता को भी विराजमान कर लेंगे। पुत्रदा एकादशी पे गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है, तो आप गौ माता की पूजा भी जरूर से करें। अब जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम गणेश जी को और विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे, और पूरे चौकी का हम शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, और हम विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अब देखिए, हम जनेऊ अर्पित करेंगे, तो हम गणेश जी को और विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, फोटो में विराजमान सभी भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम तिलक करेंगे, और गौ माता को भी हम तिलक करेंगे। साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे, दीपक को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद गणेश जी को और गौ माता को हम रोली से तिलक कर देंगे। अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को लाल रंग के फूल, और विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को हम पीले रंग के फूल अर्पित करेंगे। आपको जो भी फूल मिल जाए, आप उससे भगवान की पूजा करें। सभी भगवान को हम फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच है। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें। अब हमने विष्णु भगवान जी को और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र अर्पित कर दिया है। तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा हो जाए। और देखिए, गौ माता को आप चुनरी या फिर वस्त्र रूपी कलावा जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र डालकर हम दूध से बनी चीज़ों का या फिर दूध का भोग लगा देंगे। साथ में आप कोई भी ऋतु फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक लोटा जल अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से पुत्रदा एकादशी की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम यहाँ पे एक लोटा जल ले लेंगे। हाथ में थोड़े से तिल लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को हम सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है वो हम भगवान के पास अर्पित करेंगे। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो देखिए, मैंने जो दीपक जला है उसी से आरती करी हूँ। आप चाहें तो अलग से कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। अब हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की, विष्णु भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की, गौ माता की, सभी भगवान की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लें।
आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। पूजा के बाद जल के लोटे से आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। भोग प्रसाद आप सभी में बांट दें। दक्षिणा का दान कर दें। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति यदि विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।